कॉफ़ी की उन्नत खेती कर आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अन्नदाता समाचार। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी की उन्नत खेती के बारे में। भारत देश कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व के 6ठा नंबर पे आता है। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। कॉफ़ी के पौधे एक बार लगाने के बाद कई सालों तक पैदावार देते हैं। भारत में उपज हुई कॉफ़ी की मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। तेज़ धूप में कॉफ़ी की खेती करने पर कॉफ़ी की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों अच्छे होते हैं। कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है और सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होता है। कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक गर्मी का मौसम भी उपयुक्त नहीं होता है। अब हम बात कर ले उपयुक्त मिट्टी की, तो कॉफ़ी की खेती के लिए अच्छे कार्बनिक पदार्थ से भरपूर उपजाऊ दोमट मिट्टी की ज़रूरत होती है। इसकी खेती के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच होनी चाहिए। जलवायु और तापमान की बात करें तो कॉफ़ी की खेती के लिए कम शुष्क और आर्द्र मौसम की ज़रूरत होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए छायादार जगह सबसे उत्तम है। अधिक समय तक वर्षा होने की वजह से इसकी पैदावार में काफ़ी कमी आ सकती है। कॉफ़ी की खेती में तापमान का एक खास महत्व है। कॉफ़ी की पौधा से 18 से 20 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास करता है, लेकिन इसका पौधा गर्मियों में अधिकतम 30 डिग्री और सर्दियों में न्यूनतम 15 डिग्री तापमान को भी सहन कर सकता है। तापमान में परिवर्तन होने की स्थिति में पौधों के विकास के साथ साथ पैदावार भी कम प्राप्त होती है। अब हम बात करें कॉफ़ी के उन्नत किस्मों के बारे में, तो अरेबिका एस 795, बाबा बुदन, गिरिज, कावेरी, वायनाड, रोबस्टा आदि इसके प्रकार हैं जो कॉफ़ी के बहुत अच्छे किस्म हैं। अब खेत की तैयारी की बात करें तो कॉफ़ी की खेती ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। खेत की अच्छे से जुताई कर कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें। उसके बाद खेत में रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के बाद खेत में पट्टा लगाकर भूमि को समतल बना दें। इसके पौधे को खेतों में गड्ढे तैयार कर उनमें लगाए जाते हैं। इसके लिए खेत की जुताई के बाद खेत में पंक्तियों में 4 से 5 मीटर की दूरी रखते हुए गड्ढे तैयार कर लें। गड्ढों को तैयार होने के बाद उनमें उचित मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद को मिट्टी में मिलाकर आप वापस गड्ढों में भर दें। गड्ढों को भरने के बाद उनकी गहराई सिंचाई कर दें ताकि गड्ढों की मिट्टी अच्छे से कठोर हो जाए। उसके बाद गड्ढों को पुआल से ढक दें। इन गड्ढों के पौधे रोपाई से 1 महीने पहले तैयार किए जाते हैं। उर्वरक की मात्रा की बात करें तो कॉफ़ी के पौधों को पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल अच्छा होता है। इसके लिए शुरुआत में गड्ढों की तैयारी के वक्त प्रत्येक पौधों को 25 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद देनी चाहिए। इसके अलावा रासायनिक खाद के रूप में आयरन तत्व से भरपूर रासायनिक खादों के साथ साथ प्रति पौधा NPK 100 ग्राम की मात्रा पौधों को देनी चाहिए। पूर्ण विकसित होने तक उचित मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाने की वजह से पैदावार कम होता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। पौधों की रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पौधों की हल्की गुड़ाई कर दें। उसके बाद जब भी पौधों के आसपास खरपतवार दिखाई दे तभी पौधों की हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। इसके पूर्ण रूप से तैयार पौधे को साल में 3 से 4 बार निराई या गुड़ाई की ज़रूरत होती है। सिंचाई की बात करें तो कॉफ़ी के पौधों की सिंचाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। इसके पौधों को खेत में लगाने के तुरंत बाद पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके पौधे को सर्दियों के मौसम में पानी की कम ज़रूरत होती है। इस दौरान पौधों को 10 से 15 दिन के अंतराल पर पानी देनी चाहिए। गर्मी के मौसम में पौधों को पानी की बहुत ज़रूरी महसूस होती है। गर्मी के मौसम में इसके पौधों को 6 से 7 दिन के अंतराल पर पानी देनी चाहिए। पौधों में लगने वाले रोग की बात करें तो कॉफ़ी के पौधों में सामान्य कीट रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
रोकथाम के लिए पौधों पर नीम के तेल या नीम के काढ़े का छिड़काव करनी चाहिए। अब हम उपज के बारे में बताएं तो कॉफ़ी की खेती किसानों के लिए बहुत लाभदायक होती है। सामान्य प्रजाति के पौधों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 870 से 1000 केजी पाया जाता है, जिसका बाजार भाव काफ़ी अच्छा मिलता है, जिससे किसान भाइयों को अच्छी खासी लाभ प्राप्त हो सकती है। तो किसान भाइयों, यह थी कॉफ़ी की खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।